Assalamu alaikum students. I am your chemistry teacher. Today 30th July 2020 this lecture और ये रिवीजन लेक्चर है, ठीक है, फॉर ऑल 10th बॉयज़ एंड गर्ल्स। चैप्टर नंबर 11 हम लोग जो हैं वो पढ़ रहे थे, जो कि आप लोगों का ख़त्म हो गया और आप लोगों का इसका फुल चैप्टर का टेस्ट भी हो गया है, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है वो ईद के आने में 2 दिन जो है वो बाकी हैं, इसलिए हम इस चैप्टर को जो है वो रिवाइज कर लेते हैं कि ये चैप्टर जो है वो आप लोगों का साथ ही साथ जो है वो रिवाइज भी हो जाए। चैप्टर चूँकि आप लोगों का काफ़ी लेंथी है, लेकिन बिल्कुल आसान सा चैप्टर था। ये हमारा चैप्टर नंबर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको हम लोग जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, यानी कि हाफ चैप्टर की एक दफ़ा रिवीजन कर लेंगे और हाफ चैप्टर की जो है वो एक दिन रिवीजन कर लेंगे। तो आज जो हम लोगों ने टॉपिक्स पढ़ने हैं या रिवाइज करने हैं, वो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन होगा और उसके बाद जो है वो इसके फार्मूलाज होंगे, उसके बाद जो है वो इसका क्लासिफिकेशन होगी ऑर्गेनिक कंपाउंड की, उसके बाद जो है वो इसकी डाइवर्सिटी और इसका मैग्नीट्यूड होगा, और उसके बाद जो है वो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी इसकी, और इसके सोर्सेज जो हैं वो आप लोग पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड की ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग जो हैं वो 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे कि आप लोगों ने जो है वो इस टॉपिक में से जो है वो पेपर के हिसाब से जो किस तरह से तैयारी करनी है और कौन से इस टॉपिक में बहुत इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं, MCQs क्या हैं, ठीक है। तो इस हवाले से जो है वो हम लोग रिवीजन में बात करेंगे। चैप्टर जो है वो चैप्टर नंबर 11 बहुत आसान सा चैप्टर है, ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को स्टार्ट पे ही बताया था, तो स्टार्ट हम लोग करते हैं इसका इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन में मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों ने जो है वो इसमें वाइटल फोर्स थ्योरी की डेफिनेशन याद करनी है, और इसके साथ ही साथ जो है वो आप लोगों ने वोलर का वर्क भी याद करना है कि आप लोगों को क्वेश्चन आ सकता है डिफाइन वाइटल फोर्स थ्योरी, और उसके बाद जो है वो आप लोगों को क्वेश्चन आ सकता है राइट द वर्क ऑफ वोलर, ठीक है, कि वोलर का काम बयान करें, या फिर हाउ कैन प्रिपेयर वोलर यूरिया इन लेबॉर्ट्री, कि यूरिया जो है वो वोलर ने लेबॉर्ट्री के अंदर किस तरह से तैयार किया था। तो इसमें से ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आपने MCQs जो हैं, हम यहाँ पे बात करेंगे कि हम लोगों ने जो है वो MCQs जो हैं वो किस तरह से हर एक टॉपिक में से क्या क्या आते हैं, शॉर्ट किस तरह से आते हैं, और इस चैप्टर में से लॉन्ग कहाँ कहाँ से आते हैं। तो वो मैं आप लोगों को जो है वो साथ साथ बताती जाती हूँ, ठीक है। तो आपने इसको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत शॉर्ट वाइज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो चैप्टर है, और लॉन्ग क्वेश्चन भी पिछले सालों में आते रहे हैं। तो आप लोगों ने जो है वो अब नोट करते जाना है कि किस तरह से आपने इसकी तैयारी करनी है, ठीक है। रिवीजन जो है वो अब हम लोग इसकी करेंगे। तो ये इंट्रोडक्शन में जो है वो 2 डेफिनेशन थी, और अब आप लोगों ने जो है वो इसमें MCQs जो हैं वो देखने हैं कि कौन कौन से हैं। तो MCQs में जो है वो सबसे पहले जो है वो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो है ये वाइटल फोर्स थ्योरी जो है वो किस सेंचुरी में दी गई थी। उसके बाद जो है वो आप लोगों को पता होना चाहिए वाइटल फोर्स थ्योरी दी किसने थी। उसके बाद वॉलर ने जो है वो यूरिया कब प्रिपेयर किया था, डेट आप लोगों को याद होनी चाहिए। कोल्ब ने जो है वो एसिटिक एसिड कब जो है वो बनाया था लेबॉर्ट्री के अंदर, वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और सबसे पहला एसिड जो है वो कौन सा बनाया गया था लेबॉर्ट्री में, तो वो आप लोगों को पता है एसिटिक एसिड होता है। यानी कि इस तरह से जो है वो MCQ आ सकते हैं। उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड आ जाता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो है वो मैंने आप लोगों को ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन कहा था कि आप लोगों ने याद करनी है, डिफाइन ऑर्गेनिक कंपाउंड और डिफाइन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन लिखनी है। ऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है वो आपने एग्जांपल जो है वो सेम ही है इनकी, ठीक है। इसके बाद जो है वो आ जाता है फार्मूलाज
ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो वो मैंने आपको बताया था कि ये 4 फार्मूलाज हैं। इन चारों की जो है वो सेपरेट सेपरेट डेफिनेशन आती है। डिफाइन मॉलिक्यूलर फार्मूला, डिफाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला, या व्हाट इज़ कंडेंस फार्मूला, या व्हाट डू यू नो अबाउट डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। तो यानी कि आपने उसके अंदर जो है वो डेफिनेशन प्लस एग्जाम्पल ही लिखनी है। और इसके साथ ही साथ जो है वो इस तरह से भी इसकी एग्जांपल्स का भी जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। राइट डाउन द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन, ठीक है, यानी कि इस तरह से भी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद राइट डाउन द डॉट एंड क्रॉस फार्मूला ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन। तो इस तरह से भी जो है वो इस टॉपिक में से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। और ये शॉर्ट ही जो है वो ज़्यादा बार जो है वो रिपीट हुआ है। और इस फार्मूला में से, इन फार्मूलाज के अंदर से एक जो है वो फार्मूला की डेफिनेशन जो है वो शॉर्ट में ज़रूर आती है, इसलिए हर एक की डेफिनेशन को जो है वो आप लोगों ने अच्छे तरीके से जो है वो याद कर लेना है। अब इसमें से एमसीक्यूज़ की बात करते हैं। तो वो आप लोगों के पास जो है वो यहाँ पे ब्यूटेन की एग्जांपल पूछी हुई है। उसके बाद कार्बन की वैलेंसी आप लोगों को पता होनी चाहिए। उसके बाद जो है वो डबल बॉन्ड को जो है वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डबल लाइन से। ट्रिपल बॉन्ड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रिपल लाइन से, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो इस टॉपिक में से जो है वो एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। तो ये आप लोगों ने जो है वो एमसीक्यूज़ के लिए ये याद रखना है कि आपने जितना टॉपिक याद कर लेना है ना, उसको आप लोगों ने दोबारा से जो है वो रीडिंग ज़रूर करनी है और बहुत अच्छे तरीके से रीडिंग उसकी करनी है कि आपको हर एक लाइन में से जो है वो पता चल जाए कि इसमें से इस तरह से एमसीक्यूज़ आ सकता है, इस लाइन में से इस तरह से एमसीक्यूज़ आ सकता है, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो आप लोगों के पास जो है वो डेफिनेशन हर एक की जो है वो फार्मूला की आती है। और ये जो आप लोगों का डायग्रामेटिकली जो है वो इन्होंने दिखाया हुआ है, टेबल बनाया हुआ है फार्मूलाज का, ठीक है, उसमें भी जो आप लोगों के पास दिया हुआ है उसमें से भी डेफिनेशन याद कर सकते हैं। रिवीजन के लिए आप लोगों के जो है वो 4 लेक्चर्स हैं ये पहले, तो हर एक लेक्चर की तमाम स्लाइड्स जो हैं वो एक एक बार जो है वो गो थ्रू करवा दी जाएंगी कि आप इनको जो है वो देख लें, या फिर जो है वो आप लोग बुक साथ में खोल सकते हैं। सारा बुक से ही जो है वो लेक्चर्स बनाए गए हैं। ज़ाहिर सी बात है कोई भी टॉपिक या पॉइंट जो है वो आप लोगों का आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। तो उसके बाद जो है वो आप लोगों के पास एक और टेबल आ जाता है जो कि हाइड्रोकार्बन्स का है। इसमें फार्मूलाज दिए हुए हैं और कंडेंस फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है, स्ट्रक्चरल फार्मूला है। और ये टेबल जो है वो हाइड्रोकार्बन्स का है, लेकिन ये अल्केन्स हैं, अल्केन फैमिली है। तो इसमें से एमसीक्यूज जो हैं वो आते हैं ज़्यादातर, यहाँ पे स्ट्रक्चर फार्मूला के तौर पे शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं। तो एमसीक्यूज जो हैं वो किस तरह से आते हैं कि हाउ मैनी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन ब्यूटेन। तो यानी कि आप लोगों को इनके नाम भी आने चाहिए और इनके नंबर ऑफ कार्बन एटम्स भी आने चाहिए और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स भी आने चाहिए। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स याद करने के लिए जो है वो एक फार्मूला है CnH2n+2, यानी कि n जो है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं। तो आप लोगों ने जो है वो अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो है वो आप लोगों को पता है तो आप नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स निकाल सकते हैं। वो किस तरह से कि अगर सपोज करें आपके पास 2 हाइड्रोजन है तो आप लिखेंगे C2, सॉरी 2 कार्बन हैं तो आप लिखेंगे C2। अब हाइड्रोजन्स कैसे जो है वो आप लोग निकालेंगे कि H2n+2, तो 2n, n की जगह जो है वो आप लोगों ने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स लिख देने हैं जो कि 2 हैं। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाएगा। 4 में जो है वो आप मज़ीद 2 प्लस करें तो आपके पास 6 आ जाएगा। तो जिसके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड के पास 2 कार्बन होती हैं उसके पास अगर वो सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो उनके पास 6 हाइड्रोजन्स होंगी, जो कि ईथेन का फॉर्मूला है C2H6। तो इस तरह से आप लोगों को हर एक जो है हर एक की नंबर ऑफ कार्बन एटम आने चाहिए और हर एक के जो है वो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आने चाहिए।
इसके बाद आ जाती है ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन। तो ये मैंने आप लोगों को तब बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आती है। और लॉन्ग क्वेश्चन में अगर ये आती है तो आपने जो है वो डायग्रामेटिकली भी इसकी डायग्राम भी बनानी है और हर एक क्लास को जो है वो डिफाइन कर देना है और इसकी एग्जांपल लिख देनी है, तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। लेकिन ये शॉर्ट वाइज भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और शॉर्ट क्वेश्चन इसका दो तरह से आता है। पहले जो है वो आप लोगों को पता है कि डिफाइन की फॉर्म में आ सकता है, ठीक है, या व्हाट इज़ की फॉर्म में आ सकता है। डिफाइन ओपन चेन कंपाउंड्स, डिफाइन एरोमेटिक कंपाउंड्स, या फिर व्हाट इज़ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है, इस तरह से आ सकता है। या फिर जो है वो डिफरेंशिएट की फॉर्म में भी ये जो है वो डेफिनेशंस आती हैं। डिफरेंशिएट की फॉर्म में किस तरह से कि डिफरेंशिएट बिटवीन ओपन चेन और क्लोज चेन कंपाउंड्स, ठीक है। और डिफरेंशिएट भी जो है वो दो तरह से आ सकते हैं कि सीधा सीधा लिखा हो सकता है कि डिफरेंशिएट करें, या फिर जो है वो लिखा हो सकता है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन हेट्रोसाइक्लिक एंड होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। या फिर जो है वो इस तरह से भी आ सकता है हाउ कैन यू डिफर एरोमेटिक कंपाउंड्स फ्रॉम एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो इस तरह से भी जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। और एग्जाम्पल भी आप लोगों ने इसकी मस्ट याद करनी है। ओपन चेन जो है वो कंपाउंड आप लोगों के थे कि जिनमें कार्बन जो है वो आप लोगों के पास बिल्कुल स्ट्रेट चेन में मौजूद होती हैं, कि इनमें सारी की सारी कार्बन जो हैं उन्होंने या तो एक कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया होता है या ज़्यादा से ज़्यादा दो कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाया हुआ होता है। लेकिन जो आप लोगों के पास क्लोज चेन कंपाउंड्स हैं उनमें जो है ओपन चेन में भी आप लोगों के पास जो है वो दो तरह से आती हैं आगे, स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स और ब्रांच्ड चेन कंपाउंड। तो स्ट्रेट चेन जो है वो इसमें सारी की सारी कार्बन जो है वो बिल्कुल सीधी चेन की फॉर्म में होती हैं, कि इसमें कार्बन जो है वो या तो एक कार्बन के साथ उसने बॉन्ड बनाया होता है या मज़ीद जो है वो दो कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाया होता है। लेकिन ब्रांच में जो है वो कार्बन ने जो है वो एक कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाया होता है या फिर दो के साथ भी बनाती है। लेकिन इसमें एक कार्बन ऐसी होती है कि जिसने मज़ीद जो है वो तीन कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाया हुआ होता है, यानी कि स्ट्रेट चेन के साथ जो है वो एक ब्रांच भी लगी होती है, ठीक है। उसके बाद जो है वो क्लोज चेन की बात करते हैं कि इसमें एंड्स जो होते हैं वो फ्री नहीं होते, कि लास्ट वाली जो कार्बन होती हैं वो आपस में बॉन्ड बना लेती हैं और वो क्लोज हो जाती हैं, साइकिल की फॉर्म में आ जाती हैं। और क्लोज को जो है वो हम लोग साइक्लिक कंपाउंड भी कहते हैं। और आगे क्लोज की जो है वो दो टाइप्स थी, ये दो क्लासेस हैं, होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक तो वो है जिसमें सारी के सारे जो हैं वो एटम्स कार्बन एटम्स होते हैं या हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। लेकिन हेट्रोसाइक्लिक में जो है वो कार्बन एटम के साथ साथ जो है वो कोई दूसरा एटम भी अटैच हुआ होता है, जैसा कि थायोफिन में सल्फर है और पिरिडीन में नाइट्रोजन है। उसके बाद जो है वो होमोसाइक्लिक के आगे दो क्लासेस हैं, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक में जो है वो इस तरह से है कि आपके पास कंपाउंड में एटलीस्ट एक बेंजीन रिंग मौजूद होनी चाहिए और बेंजीन रिंग जो है वो आपके पास है, अल्टरनेट बॉन्ड जो है वो उसके अंदर तीन होते हैं, तो बेंजीन रिंग बन जाती है। एलिसाइक्लिक में इस तरह से नहीं होता है, एलिसाइक्लिक में जो है वो सिंपल क्लोज चेन कंपाउंड्स हैं, इसमें बेंजीन रिंग नहीं होती, कि आप लोगों के पास सिंगल बॉन्ड भी हो सकते हैं और अगर एक बॉन्ड भी होता है डबल तो भी ये एरोमेटिक नहीं कहलाएगी जब तक जो है वो इसमें बेंजीन रिंग नहीं होती। तो एरोमेटिक जो है वो उनमें बेंजीन रिंग का होना ज़रूरी है, लेकिन एलिसाइक्लिक में जो है वो सिर्फ क्लोज चेन जो है वो कंपाउंड होते हैं, इनमें जो है वो आप लोगों के पास बेंजीन रिंग नहीं होती, ठीक है। इसके बाद जो है वो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की डाइवर्सिटी और इसका मैग्नीट्यूड आ जाता है। तो डाइवर्सिटी मैंने आपको बताया था कि वैरायटी है, कि इसकी इतनी सारी क्लासेस है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, इसकी वजह क्या है, और मैग्नीट्यूड इसकी जो है वो तादाद है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो तादाद में इतनी ज़्यादा है, तो इनकी क्या वजह है।
तो इसकी 4 रीजंस जो हैं वो हम लोगों ने पढ़ी थी, कैटिनेशन, आइसोमेरिज्म, स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ऑफ कार्बन और मल्टीपल बॉन्डिंग। अब मैं दोबारा से जो है वो आप लोगों को बता देती हूँ कि जो है वो इसमें से डिफाइन कैटिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कि डिफाइन कैटिनेशन जो है वो बहुत दफ़ा रिपीट होता है, तो इसमें कैटिनेशन की डेफिनेशन और एग्जांपल लिखनी है। और कैटिनेशन क्या था कि कार्बन एटम का दूसरे कार्बन एटम के साथ मिलकर लंबी लंबी चेन्स बनाना, या फिर जो है वो बड़ी सारी जो हैं वो रिंग्स बनाना, तो ये कैटिनेशन कहलाता है। और उसके बाद जो है वो इसी टॉपिक में से जो है वो ये भी क्वेश्चन आता है कि कंडीशंस जो हैं वो कैटिनेशन की क्या हैं, तो वो आप लोगों के पास 2 कंडीशंस आप लोगों ने पढ़ी हैं, तो उन दोनों पॉइंट्स को आप लोगों ने इस शॉर्ट क्वेश्चन में लिख देना है। उसके बाद मैंने जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन एक यहाँ पे आप लोगों को बताया था कि सिलिकॉन जो है वो कैटिनेशन शो नहीं करता, जबकि कार्बन जो है वो कैटिनेशन शो करता है। उसकी वजह जो है वो आप लोगों ने बतानी है, तो वो मैंने आप लोगों को बताई थी कि कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है वो ज़्यादा उसकी एनर्जी होती है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है सिलिकॉन की निस्बत। हालांकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है, लेकिन जो है वो कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन सिलिकॉन जो है वो सिलिकॉन के साथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनाता, बल्कि ये ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है और सिलिकेट्स या जो है वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड की फॉर्म में रहता है। और इस टॉपिक में से जो है वो कैटिनेशन की डेफिनेशन भी एमसीक्यूज़ में पूछी जा सकती है, और ये जो आप लोगों के पास सारी की सारी एनर्जीज़ की वैल्यू हैं, कार्बन कार्बन बॉन्ड की एनर्जी, कार्बन ऑक्सीजन की, सिलिकॉन सिलिकॉन की और सिलिकॉन ऑक्सीजन की, ये बॉन्ड एनर्जी जो हैं वो एमसीक्यूज़ में आती हैं। उसके बाद जो है वो आइसोमेरिज्म आ जाता है, तो आइसोमेरिज्म में इसकी डेफिनेशन है डिफाइन आइसोमेरिज्म, या फिर जो है वो आइसोमर्स की भी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। तो आपने आइसोमर्स की तो एज इट इज़ लिखी हुई है, लेकिन आइसोमेरिज्म की आप लोगों ने, मैंने कहा था कि एंड पे जो है वो उसी के आपने थोड़ा सा ऐड करके तो आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन बना देनी है। तो आइसोमेरिज्म क्या था कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है, लेकिन इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो डिफरेंट होता है, उनको आइसोमर्स कहते हैं और उस फिनोमिना को आइसोमेरिज्म कहते हैं। और ये आपकी बुक में जो पेंटेन, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन के जो है वो स्ट्रक्चर बनाए गए हैं, इनको आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ये ज़्यादा से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि राइट डाउन द आइसोमर्स ऑफ पेंटेन, तो आपने सिर्फ इनके जो है वो स्ट्रक्चर्स बना देने हैं, यानी कि आइसोमर्स बना देने हैं। उसके बाद जो है वो आइसोमर्स या आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन एमसीक्यूज़ के तौर पे आ सकती है, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ऑफ कार्बन। कार्बन के बॉन्ड की जो है वो स्ट्रेंथ है, जो कि आप लोगों को पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है, तो ये कार्बन का छोटा साइज होने की वजह से कार्बन बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, चाहे वो कार्बन के साथ बनाए, ऑक्सीजन के साथ बनाए या हाइड्रोजन के साथ बनाए, तो ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। ये भी वजह है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो इतनी ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं। इसके बाद आ जाता है मल्टीपल बॉन्डिंग। मल्टीपल बॉन्डिंग जो है वो इसमें इसकी टेट्रा वैलेंसी है कि कार्बन जो है वो 4 वैलेंसी रखता है, तो ये अपनी 4 वैलेंसी जो है वो सिंगल बॉन्ड के ज़रिए भी पूरी कर सकता है, वो डबल बॉन्ड के ज़रिए भी पूरी कर सकता है, वो ट्रिपल बॉन्ड के ज़रिए भी पूरी कर सकता है। तो ये उसके बाद जो है वो एग्जांपल के साथ उन्होंने बताया था कि ईथेन में सिंगल बॉन्ड होता है, इथाइलीन जिसको ईथीन भी कहते हैं इसमें डबल बॉन्ड होता है, और एसिटाइलीन जिसको इथाइन भी कहते हैं इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ये था आप लोगों का डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो अलग-अलग से जो है वो ये हर एक टॉपिक जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से आता है, और लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से जो है वो 1 या 2 दफ़ा रिपीट हुआ है कि डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पे जो है वो नोट लिखें, ठीक है। इसके बाद जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये तो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आती हैं, ठीक है, और ये आपने पूरी लिखनी होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की फॉर्म में भी ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है, और मैंने आप लोगों को बताया था कि डिफरेंस की फॉर्म में भी आता है
कि डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड, तो दोनों ही जो हैं वो इसके अंदर दिए हुए हैं। तो सबसे पहले जो है वो ओरिजिन है, और हर एक जो इसका पॉइंट है वो जो है वो शॉर्ट के तौर पे आ सकता है, ठीक है, कि व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो वाई ऑर्गेनिक कंपाउंड आर कंबस्टिबल, वाई ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक। तो इस तरह से जो है वो आप लोगों के पास ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकते हैं। तो सबसे पहले जो है वो ओरिजिन था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो प्लांट से, एनिमल से हासिल किए जाते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड मिनरल या रॉक से हासिल किए जाते हैं। कंपोजिशन थी इसकी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेन कंपोनेंट जो है वो कार्बन है, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड का सारे प्रोडक्टेबल के जो एलिमेंट्स हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड मिलकर बना सकते हैं। और उसके बाद कोवलेंट लिंकेज में आता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो उनका बॉन्ड जो है वो कोवलेंट इन नेचर होता है, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो आयनिक बॉन्ड रखते हैं। इसके बाद सॉल्युबिलिटी है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन पोलर लिंकेज रखने की वजह से ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर ही हल होते हैं। यहाँ पे पूछा जा सकता है आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन कि वाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो इसमें आपने यही पॉइंट लिखना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग नॉन पोलर लिंकेज आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है। और उसके बाद इनऑर्गेनिक के बारे में था कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर हल होते हैं क्योंकि इनमें आयनिक बॉन्ड होता है। और उसके बाद आ जाता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो पुअर कंडक्टर होते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो अच्छे कंडक्टर होते हैं। इसके बाद मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। उसके बाद स्टेबिलिटी आ जाती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो क्योंकि इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं तो ये इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं होते, ठीक है। लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होने की वजह से ये ज़्यादा स्टेबल नहीं होते, बहुत ज़्यादा जल्दी वोलेटाइल हो जाते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल पेट्रोल जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आप उसको जो है वो खोल के रखते हैं तो वो थोड़ी देर बाद जो है वो वोलेटाइल हो जाएगा, यानी कि वो स्टेबल नहीं है। उसके बाद इनऑर्गेनिक कंपाउंड जबकि स्टेबल होते हैं। उसके बाद कंबस्टिबिलिटी है। कंबस्टिबिलिटी में है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो आप उनको जला सकते हैं क्योंकि उनमें कार्बन की परसेंटेज ज़्यादा होती है, लेकिन इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो ये नॉन कंबस्टिबल होते हैं क्योंकि इनमें कार्बन जो है वो बहुत कम मिकदार में होती है अगर किसी कंपाउंड में मौजूद हो भी तो। इसके बाद आइसोमेरिज्म है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो आइसोमेरिज्म शो करते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। और उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आप लोगों ने पढ़ा था कि इनके जो है वो स्लो बायोकेमिकल रिएक्शन देते हैं, तो इनके रेट जो हैं वो स्लो होते हैं और इनको जो है वो कैटलिस्ट की ज़रूरत होती है, टेम्परेचर की, प्रेशर की, यानी कि कंडीशंस की ज़रूरत होती है, जबकि इनऑर्गेनिक में जो रिएक्शंस होते हैं उनका रेट जो है वो फास्ट होते हैं। ये था आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें आपने सारे पॉइंट्स लिखने हैं। समझ आ गई है। और हर एक टॉपिक जो है वो अलग से शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है। उसके बाद जो है वो आप लोगों के पास सोर्सेज हैं इसके। तो सोर्सेज में आप लोगों ने हर एक के ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो है वो दो सोर्सेज हैं इसके, एनिमल्स और प्लांट्स हैं सोर्स इसका। तो एनिमल्स जो हैं वो डेड तो हम लोग खाते ही नहीं हैं, ठीक है। तो उसके बाद एनिमल्स के दो ही सोर्सेज हैं यहाँ पे, प्रोटीन और फैट्स, यानी कि या उनमें गोश्त होता है या चर्बी होती है। तो ये इनके नाम आप लोगों ने जो है वो याद करने हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन भी दिया था, राइट द सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो उसमें आपने कार्बोहाइड्रेट वाले सोर्सेज के नाम लिख देने हैं। राइट द सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, राइट द सोर्सेज ऑफ विटामिन्स, राइट द सोर्सेज ऑफ ऑयल्स। तो जो आप लोगों के पास दोनों में आते हैं ना, वो आपने हेडिंग इस तरह से देनी है, इन प्लांट्स,
ठीक है, यानी कि आपको अगर क्वेश्चन आ जाता है राइट डाउन द सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, तो आपने लिखना है इन प्लांट्स, उसके नीचे उसके सोर्सेज लिख देने हैं, फिर लिखना है इन एनिमल्स, उसके नीचे उसके सोर्सेज लिख देने हैं। समझ आ गई है 10th क्लास आप लोगों को? थैंक यू 10th क्लास। इस चैप्टर को जो है वो अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि जो है वो आप लोगों को ये चैप्टर जो है वो अच्छे तरीके से याद हो जाए। आपका जब भी इसका टेस्ट हो तो आप आसानी से जो है वो एक दफ़ा इसको देखें, ठीक है, यानी कि एक दफ़ा सिर्फ जो है वो आप इसको देखें और आप लोगों को जो है सारा आपके दिमाग में आ जाए और आप तुरंत से जो है वो टेस्ट के लिए तैयार हो जाएं। ठीक हो गया?